दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पे तो देख ही लिया होगा, अगर आप सब्जियों की खेती करके 4 से 5 लाख रुपए का मुनाफा लेना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सब्जियों की खेती करके 2 एकड़ में, मात्र 2 एकड़ में 3 से 4 महीने के अंदर आप जो है 4 से 5 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा ले सकते हो मेरे बताए गए तरीके से। जो मॉडल सब्जियों का मैं आपको बताऊंगा, उस मॉडल के तहत अगर आप सब्जियां लगाते हैं, सब्जियां भले ही आप किसी भी तरह की लगाएं, किसी भी तरह की सब्जियों की खेती करें, आपके एरिया में जिस तरह की सब्जियां ज्यादा चलती हैं, जिन सब्जियों की आपकी मंडियों में ज्यादा डिमांड है, उन सब्जियों की खेती करें। जो सब्जियां आपको ज्यादा पसंद है उन सब्जियों को भले ही आप लगा सकते हैं, लेकिन जो मॉडल मैं आपको सब्जियों का बताऊंगा वो मॉडल अगर आप तैयार करके सब्जियों की खेती करते हैं और बिल्कुल कम खर्चे में, ऐसा भी नहीं है कि खर्चा इसमें आपको थोड़ा ज्यादा होने वाला है या कुछ एक्स्ट्रा खर्चा मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं। जिस खर्चे में आप सब्जियां लगाते हैं उसी खर्चे में इस मॉडल के तहत अगर आप सब्जियां लगाएंगे तो आने वाले समय में आप लाखों रुपए का मुनाफा कमा सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कंप्लीट वॉच कर लेना है। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, सब्जियों के जिस मॉडल के बारे में यहां पर हम बात करने वाले हैं, शायद आज तक आप लोगों को इस मॉडल के बारे में किसी ने नहीं बताया होगा, और अगर किसी ने बताया भी होगा तो इसके फायदों के बारे में आपको बिल्कुल नहीं बताया होगा। जिस मॉडल के बारे में यहां पर मैं आपको बताऊंगा, हो सकता है आपने कहीं पे उस मॉडल के बारे में सुन लिया होगा, लेकिन उसके रिजल्ट कितने चौंकाने वाले मिल सकते हैं आपको, उससे आपको कितने ज्यादा फायदे मिल सकते हैं, इसके बारे में आपने नहीं जाना होगा। वीडियो को स्किप कर करके बिल्कुल नहीं देखना है। कुछ किसान भाई स्किप कर करके वीडियो को देखते हैं। अगर आपको फायदा वास्तव में सब्जियों की खेती से अच्छा मुनाफा लेना है तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर मैं आपको यहां पर थोड़ा सा उदाहरण दे देता हूं, जैसे कि अगर आप 1 एकड़ में सब्जियां लगा रहे हैं, चाहे आप किसी भी तरह की सब्जियां लगाएं, 1 एकड़ से लेकर चलते हैं हम, 1 एकड़ में भले ही आप किसी भी तरह की सब्जियां लगाएं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं कि 1 एकड़ में जैसे कि आप मिर्ची लगा रहे हैं तो मिर्ची के साथ में 1 एकड़ में थोड़े से एरिया में आपको टमाटर लगाना है। इसके फायदे मैं आपको बताऊंगा, यकीन नहीं होगा आपको कि कितना ज्यादा फायदा हो सकता है इससे। आपको 1 एकड़ में मिर्ची लगाई, उसके साथ में थोड़े से एरिया में आपको जो है टमाटर लगा देना है। टमाटर लगा रहे हो, उसके साथ में थोड़े से एरिया में आपको जो है बैंगन लगा देना है। बैंगन के साथ में थोड़ा सा आपको बेल वर्गीय सब्जियों का चुनाव भी करना है, जैसे आपको लौकी लगा देना है। लौकी के साथ में थोड़ा सा आपको करेले का प्लांटेशन कर देना है। उसके साथ में थोड़ा सा आपको तोरई का प्लांटेशन कर देना है। उसके साथ में थोड़ा सा आपको तरककड़ी लगा देना है। जैसे कि 1 एकड़ में आप 1 या 2 सब्जियां लगा रहे हो, उसी तरीके से आपको 1 एकड़ में कम से कम 6 सब्जियां लगानी है, 5 से 6 सब्जियां लगानी है। 2 एकड़ में अगर आप सब्जियां लगा रहे हो तो यहां पर आपको 8 से 9 सब्जियां लगानी पड़ेगी। मैं तो आपको यह कहूंगा 9 से 10 सब्जियां लगाएंगे। अगर इतनी ज्यादा क्वांटिटी में आप सब्जियां लगाए, क्योंकि इतने बड़े एरिया में अगर आप सब्जियां कर रहे हैं, जो किसान भाई थोड़े एरिया में सब्जियां कर रहे हैं उनके लिए भी यही मॉडल है। मैं आपको केवल उदाहरण जो दे रहा हूं वो एकड़ के हिसाब से दे रहा हूं। कोई किसान भाई 1 एकड़ की जगह 1 बीघा में अगर सब्जियां लगा रहा है तो वो भी इसी हिसाब से लगाए। 1 बीघा में भी अगर आप लगा रहे हो तो भी आपको कम से कम 4 से 5 सब्जियां, मिनिमम 4 से 5 सब्जियां आपको लगानी है। मैं आपको बताऊंगा कि कितने ज्यादा फायदे इसके मिल सकते हैं। जितना मुनाफा आप 1 एकड़ में अपनी सब्जियों से जैसे 1 लाख ले रहे हो, तो इससे आपका मुनाफा और भी डबल, 1.5 से 2 गुना तक बढ़ सकता है। इसका कारण मैं आपको बताऊंगा। यकीन नहीं होगा आपको इतना ज्यादा मुनाफा आपको इस खेती से मिल सकता है। और अगर आप इस तरीके से खेती करेंगे तो आपका मुनाफा वास्तव में डबल हो सकता है। क्योंकि दोस्तों ज्यादातर किसान भाई क्या करते हैं, जैसे 1 बीघा में खेती करें या 1 एकड़ में करें, वो क्या करते हैं, ज्यादातर एक फसल का ही चुनाव करते हैं या फिर मैक्सिमम 2 फसलें ले लेते हैं, इससे ज्यादा नहीं लेते हैं। क्या करते हैं, या तो मिर्ची लगा लेते हैं और मिर्ची के साथ में या फिर टमाटर लगा लेते हैं, या बेल वर्गीय सब्जियां लगा रहे हैं तो या तरबूज लगा दिया, सबसे ज्यादा तरबूज ही लगाते हैं, और उसके साथ में थोड़े से एरिया में खरबूजा लगा देते हैं। लेकिन ऐसा अगर आप करेंगे तो इससे नुकसान आपका क्या होगा कि अगर आपकी तरबूज की फसल डाउन रह जाती है या मंडी भाव डाउन रह जाते हैं, अकेला आपका जो मुनाफा रहेगा वो सिर्फ खरबूजे की फसल पे डिपेंड रहेगा। और खरबूजे की फसल में कोई रोग आ गया, अगर उसके भी मंडी भाव डाउन आ गए, तो आपका जो मुनाफा होगा वो सिर्फ आपको एवरेज मुनाफा मिलेगा, कोई ज्यादा मुनाफा नहीं मिलेगा। कभी कभार तो किसान को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है अगर आप इस तरीके से खेती करेंगे। लेकिन इसके फायदे डबल हैं।
जो तरीका मैं आपको बताऊंगा उस तरीके से करेंगे तो इसके और भी ज्यादा फायदे हैं। वो क्या फायदा है वो थोड़ा सा आप सुन लीजिए। जैसे अगर आप 1 बीघा में खेती करें या 1 एकड़ में खेती करें, अगर आप 5 से 6 सब्जियों का चुनाव यहां पर करेंगे या इससे भी ज्यादा सब्जियां अगर आप लगाएंगे तो सबसे बड़ा बेनिफिट इसका यह होगा कि आपकी जो सब्जियां हैं वो आपकी रिटेल में बिकनी जो है वो शुरू हो जाती हैं। ज्यादातर किसान भाई जो सक्सेस किसान हैं, जो सबसे ज्यादा मुनाफा सब्जियों की खेती से करते हैं, अंधाधुन मुनाफा सब्जियों की खेती से लेते हैं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करते कि 1 या 2 सब्जियों पर डिपेंड बिल्कुल नहीं होते हैं। वो कम से कम 5 से 6 सब्जियां लगाते हैं और 99% किसान भाई जो सक्सेस है वो उनकी सबसे ज्यादा जो सब्जियां होती हैं वो घर से बिकती हैं, यानी कि रिटेल में उनकी सब्जियां होती हैं वो सबसे ज्यादा बिकती हैं। और रिटेल में जो सब्जियां बिकेंगी उनके जो भाव होंगे बाजार के वो मंडी भाव से डबल मिलते हैं। जैसे कि आपकी कोई एक फसल मंडी में 20 रुपए केजी जा रही है और उसी फसल को अगर आप रिटेल में बेचते हो या आपके घर से वो फसल बिकती है तो कम से कम उसके जो भाव होंगे वो 30 से 40 रुपए केजी होंगे, यानी 1.5 से 2 गुना तक आपको इसके भाव मिलते हैं। भले ही आपकी जो उत्पादन जितना आपको उत्पादन मिलता है वो पूरा नहीं बिकता होगा घर से, अगर उसका आधा भाग भी बिक जाएगा, जितना जैसे कि आपने 2 क्विंटल माल निकाला उसका 50 केजी भी अगर आपके घर से बिक रहा है तब भी आपको उसका जो मुनाफा है वो 1.5 से 2 गुना तक हो सकता है, क्योंकि घर से जो सब्जियां बिकेंगी और अगर आपके पास क्वांटिटी होगी तो आपकी सब्जियां जो है और भी ज्यादा बिकनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप एक ही फसल लगा के बैठ जाएंगे या 2 ही फसल लगा के बैठ जाएंगे तो आपका माल भाई रिटेल में बिल्कुल नहीं बिकेगा, और बिकेगा तो 1-2 दिन बिकेगा, उसके बाद नहीं बिकेगा क्योंकि आपके पास क्वांटिटी नहीं है। और सभी तरह की सब्जियां अगर आपने लगा रखी हैं तो हर मतलब गांव का हर एक आदमी आपके पास खरीदने के लिए आएगा, क्योंकि अगर आपके पास क्वांटिटी है तो हर कोई आपके पास सब्जियां खरीदने के लिए आ सकता है। लेकिन अगर आपके पास 1-2 सब्जियां हैं तो कोई आपके पास खरीदने के लिए नहीं आएगा। आपकी सब्जियां घर से तभी बिकेंगी जब आपके पास क्वांटिटी है, यानी कि 5 से 6 सब्जियां अगर आपने लगा रखी है तभी आपकी सब्जियां घर से बिकेंगी। और सब्जियां जब घर से बिकनी शुरू हो जाएंगी उसके बाद आप देखेंगे कि कभी कभार तो आपको मंडी में भी नहीं जाना पड़ेगा, सारी सब्जियां आपकी जो है रिटेल में बिकनी शुरू हो जाती है। ज्यादातर किसान भाई क्या करते हैं, ऐसे ही करते हैं, जो थोड़े एरिया में सब्जियों की खेती करते हैं वो कम से कम 4-4, 5-5 सब्जियां लगाते हैं और उनकी ज्यादातर सब्जियां जो होती हैं वो घर से बिक जाती हैं, क्योंकि भाई रिटेल के जो भाव होते हैं वो मंडी भाव से कहीं ज्यादा होते हैं, यानी 1.5 से 2 गुना तक होते हैं। और उसका एक फायदा एक और होता है, वो ये होता है कि आपको एक ही फसल पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि खर्चा तो आप सब्जियों को लगाने का कर रहे हो, जितना खर्चा आप मिर्ची या टमाटर को लगाने में करोगे उतने ही खर्चे में आपकी तोरी और जो दूसरी जो सब्जियां हैं वो भी हो जाएंगी। चाहे आप किसी भी तरह की सब्जियां लगाएं, मैं ये नहीं कहता कि आप तोरी लगाएं या मिर्ची लगाएं या टमाटर लगाएं, आप किसी भी तरह की लगाएं, लेकिन उन्हीं सब्जियों का सिलेक्शन करें जिन सब्जियों की डिमांड आपकी मंडियों में ज्यादा होती है, या जिस समय पे आप सब्जियां लगा रहे हैं, जिस समय पे आपकी सब्जियां तैयार होकर मंडी में जाएंगी उस समय पे आपकी मंडियों में आपकी सब्जी की जो डिमांड है या आपकी फसल की जो डिमांड है वो होनी चाहिए। इस तरह से थोड़ा सा आप जो है देख करके और उसके बाद में लगाएंगे तो उसके बाद में आपके मुनाफा जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप यहां पर 1 या 2 सब्जियां लगाकर बैठ जाएंगे तो भाई आपकी जो सब्जियां होती है वो रिटेल में जो है वो बिल्कुल नहीं बिकेंगे, आपको मंडी में बेचना पड़ेगा। और मंडी में आपकी जो सब्जियां जाएंगी वो ऐसे ही जाएंगी औनी पौनी भाव में, यानी कि जो आपको व्यापारी जो लोग होते हैं जो आपको देंगे वही आपको लेना पड़ेगा। और दोस्तों इसका एक बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट मैं आपको और बता देता हूं। कभी कभार यह आपने अमूमन देखा ही होगा कि जैसे किसी एक फसल को आप ले लो, उस फसल का कभी कभार कई सालों में तो उत्पादन बहुत ज्यादा मिलता है और कभी कभार उसका उत्पादन हमें काफी कम मिलता है। कभी कभार तो उस फसल में रोग जो है वो काफी कम आते हैं और कभी कभार उस फसल में रोग जो है वो सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब है कि हर मौसम हर फसल के लिए अनुकूल नहीं होता है। जो फसल हम लगा रहे हैं उस फसल को आने वाले दिनों में या आने वाला मौसम उस फसल के लिए अनुकूल रहेगा या नहीं रहेगा, आने वाले समय में उस फसल में बीमारियां कितनी आएंगी, ज्यादा आएंगी या कम आएंगी, उत्पादन उनसे हमें कम मिलेगा या ज्यादा मिलेगा, इसके बारे में हम पहले कुछ नहीं बता सकते। क्योंकि हो सकता है जिस एक फसल का हम चयन कर रहे हैं, हो सकता है उस एक फसल से हमें बहुत ज्यादा उत्पादन मिल जाए। अगर क्लाइमेट मौसम वगैरह अगर उसके अनुकूल बना रहता है तो उससे हमें जो है उत्पादन भी अच्छा मिल जाता है और रोग वगैरह भी काफी कम आते हैं। और अगर उस फसल के लिए अनुकूल मौसम नहीं रहता है, रोग वगैरह भी काफी ज्यादा आ जाते हैं,
तो उस एक फसल का अगर हमने चुनाव किया तो हमारा मुनाफा जो है वो काफी डाउन हो सकता है। और इसकी जगह अगर यहां पर हम 5 से 6 सब्जियां लगा लेते हैं तो यहां पर एक फसल अगर हमारी डूब भी जाती है, आने वाला मौसम अगर एक फसल के लिए अनुकूल नहीं भी होता है तो बाकी की फसलें हमें उत्पादन देकर चली जाती हैं। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये होता है कि एक फसल पे हमें डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। एक फसल से उत्पादन अगर डाउन भी रहता है तो बाकी की फसलों से हम उत्पादन निकाल लेते हैं। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि एक फसल के मंडी भाव अगर डाउन भी रह जाते हैं तो बाकी की फसलों से हमें मंडी भाव अच्छे मिलने के चांसेस होते हैं, तो उससे हमारा मुनाफा जो है वो निकल आता है। और सबसे बड़ा बेनिफिट जो कि मैंने आपको बता दिया कि आपकी जो सब्जियां हैं वो रिटेल में बिकनी शुरू हो जाती हैं। आपको जो भाव मिलते हैं सब्जियों के वो 1.5 से 2 गुना तक मिलने शुरू हो जाते हैं। तो इससे आपका मुनाफा जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। बताए गए तरीके से अगर आप सब्जियां लगाएंगे या सब्जियां लगाने की आप सोच रहे हैं तो जो मॉडल मैंने आपको सब्जियों का बताया है उस मॉडल के तहत आप सब्जियां लगाएं, यकीनन आपको आने वाले दिनों में अच्छा मुनाफा सब्जियों की फसलें देकर जाएंगी। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारियां इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।